हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इतिहास स्पेशल में आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने बात किया था ऋग्वैदिक काल के बारे में, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। और आज हम बात करेंगे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल था उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया था। तो इस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंजेज हुए, इसके बारे में और ख़ास बातें इसमें ये जानूंगा कि कितने प्रकार के विवाह और कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में विशेष तौर से जानेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो में अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि उत्तर वैदिक काल का जो सोर्सेस है, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके लिए जो सोर्सेस है दोस्तों, ये है आपका, ये आप जानकारी जो है सामवेद, कहाँ से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से। दरअसल ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी और बाकी के जो 3 वेद बचे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक के बारे में अगर जानना है तो सामवेद को जानना पड़ेगा, यजुर्वेद को जानना पड़ेगा और अथर्ववेद को जानना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो आर्य जो है वो पंजाब से आगे बढ़कर, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे मैक्स मुलर के हिसाब से। और भी इतिहासकारों का मत था, जैसे बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य आर्कटिक प्रदेश में रहते थे। तो आर्यों जो है सबसे पहले पंजाब के क्षेत्र में आकर बसे थे। तो पंजाब से आगे चलकर ये गंगा यमुना से लेकर सदा नीरा, यानी गंडक को सदा नीरा कहा जाता था। गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा था। इस बारे में मैंने बहुत सारी नदियों के बारे में पिछले वीडियो में, जो कि ऋग्वैदिक काल था, उसमें नदियों के प्राचीन नामों के बारे में बात किया है, बहुत डिटेल से बात किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है राजनीतिक संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कैसी थी राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पहली बार इसमें राजत्व की देवी उत्पत्ति की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, पहली बार राजत्व की देवी उत्पत्ति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसमें राजा का पद अब वंशानुगत हो चुका था। ठीक है, राजा का पद कैसा हो चुका था, वंशानुगत, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, उसके बाद राजा की शक्ति का नियंत्रण धर्म और ब्राह्मण के माध्यम से होता था। धर्म के माध्यम से राजा की शक्ति का को कंट्रोल किया जाता था। और राजा की शक्ति को कौन कंट्रोल कर सकता था, तो ब्राह्मण इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे, ब्राह्मण इसे कंट्रोल करते थे। सबसे ऊंचा अधिकारी किसे कहा जाता था, तो सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी होता था दोस्तों, ये रत्निनी कहलाते थे। रत्निनी, सर्वोच्च अधिकारी को रत्निनी कहा जाता था। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, कुछ यज्ञों के बारे में विशेष तौर से इसमें है, वीडियो में वर्णन होगा इसका। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति और महिमा का बखान करता था। ठीक है, दरअसल राजसूय यज्ञ जब तब होता था जब राजा का क्या होता था, उन्हें जब राजगद्दी दी जाती थी तो उस समय राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ जो करवाया जाता था मूलतः अपनी शक्ति का प्रदर्शन करवाने के लिए और अपना बाहुल्य दिखाने के लिए। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ में मोटा मोटी तौर पे मनोरंजन के लिए होता था। तो इन तीनों यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति और महिमा को दिखाता था। ठीक है, अगला है समिति, सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। और वहाँ पर क्या होता था, सार्वजनिक कार्य के लिए वाद विवाद द्वारा निर्णय लिया जाता था। इससे पीछे मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था आपको कि सभा और समितियाँ दो प्रकार की, जो राजा के जो दरबार में दो प्रकार की समितियाँ थी, उसमें एक सभा और समितियाँ थी। ठीक है, तो समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था बनकर उभरी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो सभा जो था वहाँ पे वो गरीबों के लिए था, जबकि समिति अमीरों के लिए था। इस बारे में बात किया था मैंने। चलिए नेक्स्ट है
आगे है कि राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी कि राजा का जो निर्णय होता था वो सुपर होता था, यानी सबसे ऊपर होता था, और राजा जो निर्णय देता था वो सबसे ऊपर होता था। राजद्रोह सबसे गंभीर अपराध माना जाता था इस दौरान। उत्तर वैदिक काल के समय राजद्रोह सबसे गंभीर अपराध माना जाता था, और ऐसा करने पर ब्राह्मणों को भी कठोर दंड दिया जाता था। जबकि ब्राह्मणों का कंट्रोल राजा के ऊपर था, लेकिन अगर वो राजद्रोह में पकड़ा गया तो उस पर भी क्या हो सकती है, कठोर कार्रवाई हो सकती थी। तो ये था प्रावधान। चलिए इसके बाद बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की, सोशल स्ट्रक्चर की। दोस्तों मैंने में इस तरह से कलेक्ट किया है कि जो लोग बीपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं इस बार, और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? तो वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण का जो निर्धारण था वो जन्म के आधार पर था, और समाज 4 भागों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। फॉन्ट एरर है, इसे आप माफ करेंगे, यहाँ पर वैश्य और ये शूद्र है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसे मान कर चलें। तो वर्ण निर्धारण अब जन्म के आधार पर होने लगा था, और समाज 4 भागों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कि ये जो चारों समाज के जो 4 भाग हैं, ये ब्रह्मा जी के विभिन्न शारीरिक अंगों से, जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा जी के बाजू से, वैश्य उनकी जंघाओं से, और शूद्र उनके पैर से निकले थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। समाज पितृसत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल का भी जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्की था। यहाँ पर पुरुष प्रधान सत्ता थी। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई थी। महिलाओं की स्थिति में क्या हुई थी? गिरावट आई थी। इससे पहले मैंने बात किया था उसमें, तो महिलाओं को भी सभा में भाग लेने का अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल में इसमें थोड़ी सी गिरावट आई। गोत्र प्रथा का जन्म तथा समान गोत्र में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि गोत्र प्रथा इसमें जन्म ले लिया। कौन सी प्रथा का जन्म हो गया उत्तर वैदिक काल में? गोत्र प्रथा का। अगर समान गोत्र में आप विवाह करते हैं तो वो वर्जित है, समान गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे है आश्रम व्यवस्था। आरंभ में लेकिन संन्यास, चौथा आश्रम पद्धति का उदय नहीं हुआ। ठीक है, आश्रम व्यवस्था थी लेकिन शुरू में संन्यास पद्धति का उदय नहीं हुआ था। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था उसमें कृषि और पशुपालन था। यहाँ पर कृषि उनकी मुख्य पेशा बन गई, पशुपालन थोड़ा सा पीछे ड्रॉस बैक हो गया। कृषि क्या हुआ? मुख्य पेशा बन गई। इसका कारण हुआ लोहे का उपयोग। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें महाजनपद की बात है। तो दरअसल हुआ क्या कि अस्थायित्व आने लगा। जैसे ही लोहे का प्रयोग हुआ, इन लोगों ने खेती बाड़ी स्टार्ट की। तो खेती बाड़ी में थोड़ा समय लगता है, और फसल, जब तक फसल तैयार नहीं होगा, फसल की कटाई नहीं होगी, तब तक के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो कबीलाई जो प्रवृत्ति थी उससे बदल कर अब अस्थायित्व की प्रवृत्ति आ गई। लोगों में अस्थायित्व की प्रवृत्ति आ गई, और वे एक जगह रुकने की कोशिश करने लगे और रुकने लगे। ठीक है। इसकी वजह यही थी लोहे का उपयोग, और लोहे के उपयोग से खेती थोड़ा सा सुगम हो गया था। उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे को लोग श्याम अयस्क कहते थे, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। ठीक है, लोहे को कहा जाता था श्याम अयस्क, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। हल को सीर तथा कृषि भूमि को सीता कहते थे। हल को क्या कहते थे? हल को सीर कहा जाता था, और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, जौ के अलावा अब खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। तो जौ के अलावा गेहूं और चावल, चावल को बिरही कहा जाता था, तो गेहूं, जौ के अलावा अब गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे उत्तर वैदिक सभ्यता में लोग। ठीक है। कृषि उत्पाद एवं पशुओं का व्यापार होने लगा। ठीक है, कृषि उत्पाद और पशुओं का व्यापार शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, यानी कि वस्तु के बदले ही वस्तु लेन देन चल रहा था। मुद्रा की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी भी नहीं है।
मुद्रा की सर्वमान्य इकाई निष्क और शतमान कही जाती है। हालांकि किसी खास वजन, आकृति या मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और मोटा मोटी कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली ही उस समय ज़्यादा प्रचलन में थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजियस सिचुएशन की। धार्मिक जीवन कैसा था? तो आप हम लोग ऋग्वैदिक काल में जाने थे कि इंद्र सबसे आर्यों के प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व घट गया और प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी मुख्य देवता के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता का महत्व घट गया और ब्रह्मा जी यानी प्रजापति जी का महत्व बढ़ा। ठीक है, मनुष्य का जीवन भी 4 आश्रमों में बटा था और ये 4 आश्रम इस प्रकार से थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आखिरी में सन्यास होता था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, मनुष्य का जीवन इन 4 आश्रमों में बटा था। उसके अलावा उपासना की रीति में काफ़ी बदलाव आया था। क्या बदलाव आया था, चलिए आइए देखते हैं। उपासना की रीति में बदलाव आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति बन गई, यानी कि आराधना अगर करना है, आराधना की मुख्य पद्धति क्या हो गई? यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से सारे तरह की पूजा पाठ उनका प्रावधान हो गया। 4 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। आइए जानते हैं। हमने पहले कहा कि 4 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। इसमें आपका राजसूय यज्ञ, जो कि राज्याभिषेक के समय होता था, जब राजा अपनी गद्दी का ग्रहण करता था तो यह इस प्रकार का यज्ञ करवाया जाता था, राजसूय यज्ञ। मान्यता यह थी कि इस यज्ञ को करने से राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह सीधे ईश्वर की संरक्षण में आ जाएगा और ईश्वर के कहे अनुसार वह अपना कार्यकाल देखेगा। ठीक है, तो इसी वजह से राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण यज्ञ है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या था कि इसमें साम्राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। आपने सुना भी होगा कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उसमें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जहाँ तक जाता है वहाँ तक उस राजा का क्षेत्र हो जाता है। अगर किसी ने उस घोड़े की पकड़ने की हिमाकत की तो उसे युद्ध लड़ना पड़ता है ना। तो ये सारी बातें थी। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा साम्राज्य विस्तार और शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ मोटा मोटी तौर से ये मनोरंजन के लिए था। इसमें खान पान, क्रीड़ा और रथ दौड़ इन सब का आयोजन करवाया जाता था। जनता के मनोरंजन के लिए यह यज्ञ करवाया जाता था, वाजपेयी यज्ञ। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ में क्या था दोस्तों? इसमें था कि आपका यह जन कल्याण की संकल्पना हेतु यह यज्ञ करवाया जाता था और इसमें क्या होता था कि अग्नि देवता को पशु बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो अग्निष्टोम यज्ञ जो था वो जन कल्याण के लिए था कि भगवान लोगों के दुखों को हर लें, उनके कष्टों को ख़त्म करें। ठीक है, तो इस बारे में अग्निष्टोम यज्ञ था। तो 4 प्रकार के यज्ञ हो गए। राजसूय यज्ञ हो गया पहला, दूसरा अश्वमेध यज्ञ हो गया, तीसरा वाजपेयी यज्ञ हो गया और चौथा अग्निष्टोम यज्ञ हो गया। ठीक है, ये 4 यज्ञ काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको जब मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें ये दे दिए जाते हैं कि बताइए राजसूय यज्ञ किससे मिलेगा, तो ये राज्याभिषेक के समय। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ तो शक्ति प्रदर्शन के लिए, वाजपेयी यज्ञ तो मनोरंजन के लिए, अग्निष्टोम यज्ञ तो जन कल्याण के लिए है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। यजुर्वेद और उपनिषदों की रचना इसी काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। मैंने कहा कि ऋग्वेद के अलावे जितने भी प्रकार के ग्रंथ और उपनिषद की जो रचना हुई ये उत्तर वैदिक काल में ही हुई। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की और जबकि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना इसी काल में की, उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान आपका रामायण और महाभारत की रचना हुई। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। चलिए उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शनों का भी बीजारोपण हुआ। 6 दर्शन कौन कौन हुए, चलिए उनके बारे में जानते हैं। 6 दर्शन में है आपका सांख्य दर्शन। जी हाँ, सांख्य दर्शन के कौन है प्रतिपादक? कपिल जी हैं। न्याय के गौतम हैं। योग के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के कौन हैं? पूर्व मीमांसा के राजशेखर हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायन है। वैशेषिक के उलूक या कनाद को कहा जाता है प्रतिपादक। ठीक है, विशेष में जानते हैं। अगला हमारा है विशेष।
तो विशेष में क्या है, इसमें पुरुषार्थ की संस्था थी, 4 प्रकार की संस्था थी पुरुषार्थ के लिए, कि आपको पुरुषार्थ तब प्राप्त होगा जब आप धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, अर्थ करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो 4 प्रकार से पुरुषार्थ प्राप्त किया जाता था, 4 मार्ग थे, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। ठीक है। इसके अलावा 3 प्रकार के लोन की चर्चा है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के लोन की चर्चा है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ठीक है। 3 प्रकार का लोन था, एक था फादर लोन, एक था ऋषियों द्वारा लोन और एक था देवताओं का लोन। ठीक है। गृहस्थ आर्यों द्वारा पंच महायज्ञ की संकल्पना की गई। जो लोग घर पर हैं और गृहस्थ आर्य हैं तो उनके लिए 5 महायज्ञ की संकल्पना थी। वो 5 प्रकार के यज्ञ करें, उन्हें भी मुक्ति प्रदान होगी। पहला था ब्राह्मण यज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो ऋषि मुनि के प्रति आदर भाव के लिए यह यज्ञ करवाया जाता था कि आप ऋषि मुनि का आदर करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए आपको यह यज्ञ करना होगा। तो ब्राह्मण यज्ञ या ऋषि यज्ञ किसके लिए था? ऋषि मुनि के प्रति आदर सम्मान दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं देव यज्ञ। तो देवयज्ञ जो था दोस्तों, देवताओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए कि आप जो हमें इतने प्रकार के संसाधन देते हैं, हम इसके लिए आपके क्या हैं? आभारी हैं। तो कृतज्ञता दिखाने के लिए देव यज्ञ किया जाता था। इसके अलावा अगला यज्ञ है निर्यज्ञ या पितृयज्ञ, यानी पितरों को तर्पण देने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। चौथा था मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि देवो भव अभी भी संकल्पना है हमारे यहाँ। तो मनुष्य यज्ञ जो है वो अतिथि सत्कार के लिए, और भूत यज्ञ पशु पक्षियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। तो उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग पशु पक्षियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जाहिर करते थे। इसके अलावा अगला है हमारा पुरुषमेघ यज्ञ में मनुष्य की बलि दी जाती थी। बहुत बड़ी बात है ये। पुरुषमेघ यज्ञ में मनुष्य की बलि दी जाती थी, पशु बलि नहीं, मनुष्य की बलि दी जाती थी। यम और नचिकेता की कहानी कहाँ से मिलती है? काफ़ी फेमस प्रश्न है यह। तो यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है, और हम लोग बचपन में इस कहानी के बारे में पढ़े भी थे कि नचिकेता जो है यमराज के पीछे पड़ जाता है और वह उससे जानने की हट कर बैठता है कि वह कैसे स्वर्गलोक पहुँचेगा। नहीं, स्वर्गलोक के मार्ग के बारे में वह जानना चाहता है और जिद कर बैठता है। ये कहानी जो है वो कठोपनिषद में इसका वर्णन है। उसके अलावा गार्गी याज्ञवल्क्य के जो संवाद है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो बृहदारण्यक उपनिषद में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है निष्काम कर्म सिद्धांत। तो निष्काम कर्म सिद्धांत के बारे में आपको इच्छोपनिषद से ज्ञान प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा? इच्छोपनिषद से। नेक्स्ट है अगला हमारा स्मृति ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख है। कहाँ पर? स्मृति ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख है। इसके बारे में मैं डिटेल से जानूंगा। ठीक है। चलिए सत्यमेव जयते काफ़ी फेमस प्रश्न है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट है मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाहों का उल्लेख है। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसके बारे में आपको जानना था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं और आपका विवाह कौन से प्रकार का होने वाला है। ठीक है। तो इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, मनुस्मृति में इसका उल्लेख है, और इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रशंसनीय विवाह, ऐसा विवाह जिसकी प्रशंसा किया जाए, और दूसरा निंदनीय विवाह, ऐसी विवाह जिसकी आलोचना की जाती है, उसे निंदनीय विवाह कहा जाता है। तो आइए प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से विवाह हैं जिनकी प्रशंसा की जाती है। पहला है ब्रह्म विवाह। ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या था? तो इसमें माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर कन्या का विवाह किया जाता है। तो अक्सर जिसको आप लोग अरेंज मैरिज कहते हैं, इंग्लिश में अरेंज मैरिज कहिए, तो माता पिता के द्वारा अगर योग्य वर खोज कर कन्या का विवाह किया जाता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। ठीक है। अगर आपका अरेंज में मैरिज है तो आप उसे ब्रह्म विवाह कहेंगे। दूसरा है हमारा दैव विवाह। तो अगर पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, यानी कि जो पूजा पाठ कराने आते हैं उनके साथ ही अगर कोई अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो उसे दैव विवाह कहा जाता था। क्या विवाह? कौन सा विवाह? दैव विवाह कहा जाता था। याद ही कर लेना है दोस्तों इसे। आर्य विवाह,
यज्ञ कार्य में दान के बदले अपनी बेटी का विवाह, मतलब यज्ञ करने गए और उसने दान मांगा, ब्राह्मण को दान के बदले पुत्री का दान कर देना आर्य विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह? आर्य विवाह कहलाता है। उसके अलावा प्रजापत्य विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। तो वर द्वारा कन्या के पिता से कन्या को मांग कर विवाह करना, ठीक है। मतलब क्या कहना कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, तो वह कौन सा विवाह हो गया? प्रजापत्य विवाह हो गया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है निंदनीय विवाह। तो ऐसा विवाह जिसकी निंदा किया जाए। तो निंदनीय विवाह में पहला विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या था? धन के लिए अपनी कन्या को बेच डालना असुर विवाह के तहत आता था। पैसे के लोभ में अपनी बेटी को बेच देना ही असुर विवाह के तहत आता था। तो इसकी निंदा की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है, अगला है हमारा गंधर्व विवाह, ठीक है। अगर प्रेम विवाह आप करते हैं तो वो आपका कौन सा विवाह है? ग्रंथ के अनुसार यानी मनुस्मृति के अनुसार वो आपका प्रेम विवाह गंधर्व विवाह के तहत आता है, ठीक है। गए किसी के दरवाजे पर कि हाँ हम तोरा लड़की से प्यार करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं, है ना। तो वो गंधर्व विवाह के तहत आएगा, प्रेम विवाह, लव मैरिज, ठीक है। उसके बाद ये निंदनीय विवाह है, ये निंदनीय विवाह है, इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह में क्या है दोस्तों? अगर कोई कन्या है विक्षिप्त है यानी कि मानसिक विकार से ग्रसित है या सोई हुई कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह कर लेना पैशाच विवाह के तहत आता है। नेक्स्ट है आपका राक्षस विवाह, किसी की कन्या को छीन कर यानी अपहरण कर कर, ठीक है, अपहरण करके ले गया और उससे शादी कर लिया, तो वो राक्षस विवाह के तहत आता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता केस करवाते हैं, केस दर्ज करा देते हैं कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया, लेकिन बेटी बयान देती है कोर्ट में जाकर कि मैंने उसके साथ अपनी मर्जी से यानी कि मेरा उसके साथ लव अफेक्शन है, ठीक है। तो राक्षस विवाह इसे कहा जाएगा अगर कन्या को छीनकर जबरदस्ती विवाह किया जाता है। चलिए, मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख है, यानी कि अगर 10 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप नर्क में जाने से बच सकते हैं, यमराज आपके पीछे जल्दी नहीं पड़ेगा। क्या है उसको जानते हैं। तो ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य अपनाते हैं आप, अगर दया का भाव रखते हैं, अगर आप क्षमा करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप सत्य बोलते हैं, अगर आप नम्रता रखते हैं, विनम्रता का भाव रखते हैं, अगर आप अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा नहीं करते हैं, अगर आप चोरी नहीं करते हैं, अगर आपका मधुर स्वभाव है, अगर आपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, तो ये 10 उपाय ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, चोरी न करना, मधुर स्वभाव, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इन सब पर अगर आपका कंट्रोल हो गया तो आप पर यमराज जल्दी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। तो यही था मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख। चलिए, अब 16 संस्कार की बात करते हैं जो कि विलुप्त होते जा रहा है, ठीक है। 16 संस्कार क्या है? जीवन से लेकर मरण के बीच कुल 16 संस्कार होते हैं और पहला संस्कार होता है गर्भाधान, जो कि संतान प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है, गर्भाधान, ठीक है। गर्भाधान संतान प्राप्ति का यह पहला संस्कार है, जीवन का यह पहला संस्कार। चलिए, दूसरा संस्कार क्या है? दूसरा संस्कार है पुंसवन, यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए। तीसरा संस्कार है नामकरण, ठीक है। बच्चे का जन्म हुआ, अब उसका नामकरण होगा। आजकल तो लोग सीरियल का नाम रख देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता है कि ब्राह्मण के यहाँ जाओ, पंडित के यहाँ जाओ, वो पत्रा देखेंगे और वो जो लेटर निकाल के देंगे उसी लेटर से नाम रखा जाता है, नहीं। लेकिन अब सब वो नहीं है, अब सीरियल वगैरह महिलाएं देखती है और उससे अपना नाम, बच्चों का नाम रख देती हैं। चलिए, उसके बाद है अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन में दोस्तों पहली बार अगर बच्चे को अन्न खिलाया जाता था तो उसका भी संस्कार होता था, उसके लिए भी पूजा पाठ करवाया जाता था। उसके बाद अब तो बच्चा खाना शुरू किया और लोग खिलाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है जात कर्म। तो ये जन्म संबंधी जो भी संस्कार होंगे वो जात कर्म के अंतर्गत आता है। अगला है चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार। जी हाँ, मुंडन संस्कार अभी भी चलता है, होता है ना शादी विवाह में मुंडन वगैरह। तो घाट पे होता है, देवी देवता का मनौती होता है, बड़का बड़का झोटा रखता है बच्चा सब।
तो चूड़ाकरण यानी मुंडन संस्कार, ये इसका प्रचलन अभी भी है। नेक्स्ट है निष्कर्मण, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालने के लिए भी यह संस्कार किया जाता था और उस संस्कार को निष्कर्मण कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीमंतोन्नयन। तो सीमंतोन्नयन दोस्तों गर्भ शिशु की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता था। कौन सा संस्कार? सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भ शिशु की रक्षा के लिए, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए संस्कार किया जाता था। फैशनेबल तरीके से आजकल कहा जाता है गोद भराई की रस्म, है ना, कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है संस्कार हमारा कर्ण भेद। जी हाँ, कान नाक छेदाई होता है और ये आप लड़कियों में ही होता है, लेकिन ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे, याद रखिएगा। तो कर्ण भेद कानों में आभूषण धारण करने के लिए छिद्र करना, कान छेदना, ठीक है, अभी भी चल रहा है परंपरा, लेकिन सिर्फ महिलाओं में है। उपनयन संस्कार बालक का शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाना, यानी कि बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो जाता है तो उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है और इसका प्रचलन ब्राह्मणों में ही है अभी फिलहाल। ठीक है। और ये नहीं मैं जानता कि वे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उपनयन करते हैं या शिक्षा से पहले कर लेते हैं, लेकिन उपनयन होता है। ठीक है। विद्यारंभ यानी शिशु को अगर अक्षर ज्ञान कराना स्टार्ट कर दिए तो उसके लिए एक संस्कार है विद्यारंभ। वेदारंभ, अगर शिशु ने वेद का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया तो वेदारंभ। ठीक है। समावर्तन यानी कि अध्ययन अब समाप्त हो चुका है, अब वह जीवन के दूसरे चक्र में प्रवेश करेगा। ठीक है। तो समावर्तन अध्ययन की समाप्ति पर। केशांत, बालक के 16 वर्ष हो जाने पर केशांत संस्कार किया जाता है। अगला है विवाह। तो अब 16 से आगे बढ़ चुके हैं तो स्त्री पुरुष का विवाह संस्कार, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अंत्येष्टि, और जो कि आखिरी संस्कार है। विवाह के बाद आखिरी संस्कार कहाँ? मिट्टी में सबको मिल ही जाना है, तो मृत्यु पर किया जाने वाला जो संस्कार है वही अंत्येष्टि संस्कार है। ये आपने 16 संस्कार के बारे में देखा। आगे है कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से धर्म, तर्कशास्त्र, दर्शन, इतिहास, नक्षत्र और ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी जाती थी उत्तर वैदिक काल में। इस काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया था और इसमें जैसे कि आपका इस काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया था। और प्रमुख शब्दावली के बारे में जान लेते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं। इससे पिछले वीडियो ऋग्वैदिक काल में भी हमने बहुत सारे शब्दावली और उनके अर्थ जाने थे, काफ़ी ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जानते हैं ग्रामनी कौन होता था? ग्राम का मुखिया ग्रामनी होता था। कूलप, परिवार का मुखिया कूलप होता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजन। तो जन का जो हेड होता था उसे राजन कहा जाता था। विष का जो प्रधान होता था उसे विषपति कहा जाता था। दुर्गपति यानी कि जो किले की रक्षा करता था उसे पूरब कहा जाता था। गुप्तचर को अस्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अस्पष्ट या गुड पुरुष भी कहा जाता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाले यानी पुलिस को उग्र कहा जाता था। पति, ग्राम का अधिकारी पति होता था, ये पति नहीं, चाय पति नहीं, ग्राम का अधिकारी को क्या कहा जाता था? पति कहा जाता था। चलिए अस्थपति सीमांत के शासक को अस्थपति कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईशान समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान किशन क्रिकेटर भी है ना। ईशान समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। वाजपति, गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। सीरा, हमने पहले भी बात किया है, हल को सीरा कहा जाता था, जबकि कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? सीता कहा जाता था। वेकनॉट, सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था। भागदूत, कर को फिक्स करने वाले को भागदूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागदूत। पनी, व्यापार के लिए जो दूर तक जाता था उसे पनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पनी। जो व्यापार के लिए दूर जाता था उसे पनी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा अवर्त। तो अनार्यों को अवर्त कहा जाता था, यानी जो व्रत नहीं करते थे। अनार्य जो आर्य नहीं थे, जो व्रत करते नहीं थे, उसे अनार्यों को अवर्त कहा जाता था। मृदवाच, जो स्पष्ट नहीं बोलता था, अस्पष्टवाची, उसे मृदवाच कहा जाता था। अनास, चपटी नाक वाले को अनास कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
चपटी नाक वाले को अनास कहा जाता था। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ वीडियो। आपने इसे अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के रोचकता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।